प्रिय विद्यार्थिनः, नमो नमः। भवतां स्वागतम् अभिनन्दनं च आगम्यताम्। अद्य वयं चतुर्थः पाठः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। चौथा पाठ, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। सदैव हमेशा आगे पैर बढ़ाओ या रखो। सदैव हमेशा पुरतः आगे निधेहि रखो या बढ़ाओ चरणम चरण को, पैरों को। तो सदैव चरण आगे बढ़ाओ, आगे की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर करो। इस पाठ के रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। इनके द्वारा रचित जो प्रस्तुत गीत है, इसमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर भारतवासियों को, हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने राष्ट्र की, अपने देश की उन्नति में सदैव आगे बढ़ें। इस देश की उन्नति हो, इस देश की रक्षा हो, इस हेतु हम सदैव आगे बढ़ते रहें। उन्नति में, विकास में हमारा भी योगदान हो। जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की बात आए तो हमें आगे रहना चाहिए। ऐसा संदेश दिया है कि हमें जागृत रहते हुए कर्मठ बनना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो आइए देखते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं। सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। इस गीत के अंश में श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारे देश में, राष्ट्र की उन्नति में आने वाली जो चुनौतियां हैं, संकट हैं, उनका सामना करते हुए हमें लगातार आगे कदम बढ़ाते रहना है। आइए देखते हैं। चल चल चलो चलो हे भारतवासी लोगों, चलो पुरतः आगे निधेहि चरणम, अपने कदम, अपने पैर, अपने चरण आगे की ओर रखो, आगे की ओर बढ़ाओ, उन्नति की ओर ले जाओ। कब कहा? सदैव, हमेशा, निरंतर, पल प्रतिपल पुरतः निधेहि चरणम, आगे चरण बढ़ाओ। गिरि शिखरे, गिरि के शिखर पर, गिरि कहते हैं पर्वत को, पहाड़ के शिखर पर, पहाड़ की चोटी पर, ननु निश्चित रूप से, निज निकेतनम हमारा घर होगा। यदि हम निरंतर उन्नति की ओर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर हमारा घर होगा, अर्थात हम एक दिन बहुत ऊंचाई पर होंगे। विनैव यानम नगारोहणम, हमें विना एव, बिना किसी, यानम यान के, बिना किसी वाहन के, बिना किसी साधन के, नगारोहणम, नग आरोहणम,
नग पर यानी पहाड़ पर, पर्वत पर आरोहण करना है, उस पे चढ़ना है, चढ़ाई करनी है। कहने का मतलब राष्ट्र की उन्नति में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको बांधते हुए हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को पूर्ण विकास की ओर लेके जाना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और जब हम ऐसा करेंगे तो वहाँ पे स्वकीयम अपना, बलम शक्ति, साधनम भवति साधन होगी, उपकरण होगी। वहाँ पे हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं चढ़ना है, वहाँ पर हमारी ही शक्ति, हमारी ही ताकत, हमारा ही बल है, वो साधन के रूप में होगा। और हम अपने बल के बलबूते पर, अपनी शक्ति के बलबूते पर हम अपने देश को, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएंगे। सदैव पूरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे पैर बढ़ाते रहना चाहिए। चलो चलो सदैव पूरतो निदेहि चरणम, हमेशा चलते रहिए, आगे कदम बढ़ाते रहिए, निरंतर आगे पैर बढ़ाते रहो। पर्वत के शिखर पर निश्चित रूप से हमारा घर होगा। बिना किसी वाहन के, बिना किसी साधन के हम पर्वतों पर चढ़ाई करेंगे और वहाँ पर हमारा ही बल है, वो क्या होगा, साधन होगा। हमेशा आगे पैर बढ़ाते रहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। और क्या कहा, पथि मार्ग में, रास्ते में जब हम निरंतर आगे पैर बढ़ाएंगे, आगे कदम रखेंगे, तो उस मार्ग में विषमाः प्रखराः पाषाणाः, विषमाः टेढ़े मेढ़े, प्रखराः प्रखर नुकीले तीखे, पाषाणाः पत्थर होंगे। जिस मार्ग पे हम बढ़ने की बात कर रहे हैं उस मार्ग पर टेढ़े मेढ़े, नुकीले, तीखे बहुत सारे पत्थर होंगे, पाषाण मिलेंगे। और क्या होगा, हिंस्राः पशवः परितः घोराः, परितः चारों ओर, घोराः भयंकर डरावने, हिंस्राः पशव हिंसक पशु भी मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि हालांकि निश्चित रूप से गमन करना, उस मार्ग पे बढ़ना बड़ा ही दुष्कर है, कठिन है, फिर भी हमें सदैव पुरतो निदेहि चरणम, निरंतर हमेशा आगे चरण बढ़ाने हैं, आगे कदम बढ़ाने हैं। कहने का भाव यह है कि यदि हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर जब आगे बढ़ते हैं, तब मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। यहाँ पे कहा विषमाः प्रखराः पाषाणाः, कहने का मतलब अनेक दुख, दर्द, समस्याएं, संकट, आपदाएं, ये समस्याएं आएंगी जब हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे तब। लेकिन फिर भी हमें निरंतर क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। हिंस्रः पशवः, हिंस्राः पशवः अर्थात अनेक हिंसक, आतंकवादी आदि जो हैं ये उनका सूचक हैं। हालांकि वहाँ तक गमन करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन फिर भी हमें निरंतर प्रयास करना है। अपने चूँकि
कवि जो है वो राष्ट्रवादी हैं, तो मुख्य रूप से राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा में, राष्ट्र की रक्षा करने में, उसकी उन्नति करने में, भले ही रास्ते में कितने ही नुकीले पत्थर आए, कितने ही टेढ़े मेढ़े पत्थर आए, कितने ही हिंसक पशु आए, हिंसक आतंकवादी आए, फिर भी हमें निरंतर क्या करना है, गमन करना है। हालांकि गमन बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमें सदैव पूर्तः निदेहि चरणम, आगे निरंतर अपने चरण जो है वो, कदम जो है वो बढ़ाते रहना है। निश्चित रूप से फिर हमें सफलता मिलेगी। इसी प्रकार प्रिय बच्चों, हम भी जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, राष्ट्र की उन्नति का मतलब क्या है? ये तो है नहीं जी, ये लो जी राष्ट्र है, इसकी उन्नति कर देते हैं। हमारी उन्नति ही एक राष्ट्र की उन्नति है। जब हम पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बनेंगे, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करेंगे, तो एक परिवार सुधरेगा, परिवार से फिर धीरे धीरे परिवार और जुड़ते जाएंगे, तो वो गांव एक विकसित होगा, गांव से फिर राज्य या एक जिला, जिलों से राज्य, राज्य से देश। तो इसलिए देश की उन्नति का मतलब है सबसे पहले हमें स्वयं को उन्नति की ओर बढ़ना है, तो देश अपने आप औन्नति की ओर प्राप्त होगा। तो हमें निरंतर इन संकटों से, संकट हैं, दुख दर्द आदि जो भी हैं, उनसे डर के बैठना नहीं है, लगातार मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। जय भीतिम भज भज शक्तिम, जय भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम। जय ही, त्याग दो, छोड़ दो। किसको? भीतिम, भीति को त्यागो, डर को त्यागो। भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति को, अपने बल को, अपनी ताकत को जपो, उसको भजो, अर्थात उसका स्मरण करो कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कितने बलवान हैं, क्या कर सकते हैं। उस शक्ति को, अपनी पावर को बढ़ाओ, उसका स्मरण रखो, उसका जप करो, उसका सेवन करो। डर को त्यागो, बल को संजो, उसका सेवन करो, उसे याद करो, उसका स्मरण करो। तुम सब कर सकते हो। विदेही करो, राष्ट्र, अपने राष्ट्र में, अपने देश में, तथा अनुरक्तिम, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अपने देश के प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। अपने राष्ट्र से प्रेम करो। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सततम निरंतर, लगातार, अनवरत ध्येय का स्मरण करो, अपने उद्देश्य का, अपने लक्ष्य का स्मरण करो। लक्ष्य क्या है यहाँ पे? तो भास्कर जी जो हैं वो कहना चाहते हैं कि अपने देश, अपने राष्ट्र की उन्नति और सुरक्षा में हमें सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। अपने देश की जो उन्नति है, जो विकास है, जो सुरक्षा है, उसमें सदैव हमें तत्पर रहना चाहिए। आइए एक बार और देख लेते हैं। भीतिम जयहि, भीति को त्यागो, डर को छोड़ो और शक्ति का स्मरण करो, अपने बल को याद करो और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, उससे अनुरक्ति करो और निरंतर, लगातार अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का स्मरण करो और निरंतर अपने पैर जो हैं वो आगे बढ़ाते चलो।
तो प्रिय बच्चों, आज की कक्षा इतनी थी। धन्यवाद। नमो नमः।